अब अगली टेक्निक हम सीखते हैं, यानी कि किसी भी 2 डिजिट नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। ये वो टेक्निक है जो शुरू में मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाई थी, और अब इसके राज को जानने का वक्त आ गया है। अगर किसी भी 2 डिजिट नंबर को आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका आसान तरीका ये है कि उन 2 डिजिट्स को आप थोड़ा गैप दे के लीजिए। अब इन दोनों डिजिट को आप ऐड कीजिए। 2 + 3 कितना होता है? 5। 5 को आप इन दोनों डिजिट के दरमियान लिख दीजिए, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? 253। एक बात जहन में रखना है कि दरमियान में सिर्फ एक डिजिट की जगह होती है, लिहाजा अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें, 46 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 और 6 को थोड़ा फासला देके लिखिए। 4 और 6 को जमा कीजिए, 4 जमा 6 यानी 4 + 6 होता है 10। अब 10 तो 2 डिजिट्स हैं और दरमियान में एक डिजिट की जगह है, लिहाजा ये जो यूनिट डिजिट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और इस 1 को हम यहाँ पर कैरी कर देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा? 5। तो मेरा आंसर क्या हुआ? 506। एक और मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आप 76 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। अब आप 7 और 6 को पहले लिख दीजिए, थोड़ा फासला देके 7 और 6 को ऐड करें, 7 + 6 = 13। तो 13 में यूनिट डिजिट आप यहाँ दरमियान में लिख दें और 1 कैरी आप यहाँ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका नंबर बन जाएगा 8, यानी आपका जवाब होगा 836। कुछ और एग्जांपल्स हैं। 98 × 11। इसी तरह 9 और 8 को थोड़ा फासले से लिखें। 9 + 8 को जमा करें, 17। 7 यहाँ लिख दें और 1 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर दें तो ये बन जाएगा 10। तो आपका जवाब हो जाएगा 1078। 56 × 11। 5 और 6 लिखा, 5 + 6 11। 11 का 1 यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट की जगह है और 1 यहाँ कैरी कर देंगे तो ये बन जाएगा 6, यानी हमारा जवाब होगा 616।